गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है। तो वही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ wands, and we have 10 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। आई फील गाइस कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की क्लियरिटी को लेकर के आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। कोई क्लियरिटी आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर क्लियरिटी को लेकर के इश्यूज़ हैं। आई फील कि आपके पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने आपको स्टक करके रखा है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, या उनका कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या सोच के बैठे हैं। बट आपका ऐसा है कि आप एक क्लियरिटी अब चाहते हो, चीज़ों में आप क्लियरिटी चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि स्टैंड लिया हो आपके लिए फैमिली के आगे, लेकिन फैमिली वालों ने मना कर दिया और उसके बाद से चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। आई फील कि आपके पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनसे नाराज़ हैं, उनके उनके रोज़ झगड़े होते हैं अपनी फैमिली के साथ। ऐसी भी मुझे कंडीशंस दिखाई देती है। ओवरऑल कंडीशन मुझे ये दिखाई देती है कि रिलेशनशिप बहुत स्टक एनर्जी में हाल फिलहाल है। इस अगर आपके पर्सन आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे तो आप हेल्पलेस एनर्जी में हो, और अगर आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है और उसके बाद फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली एग्री नहीं कर रही है, तो ये कनेक्शन हेल्पलेस एनर्जी में है। तो मुझे ये एनर्जी मिल रही है यहाँ पर कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अभी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गए हैं सिचुएशन में। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको खुद ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मूड उनका भी ख़राब है, अपसेट मुझे वो दिखाई देते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ पता है कि अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बनते हो तो उनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब उनको बहुत बेनिफिट्स हैं, यू नो उनको दिखाई देता है कि अगर आपसे शादी होती है तो फिर उनकी लाइफ एकदम सेट है, उनकी लाइफ में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो प्रैक्टिकली सोचे, इमोशनली सोचे तो आपके साथ उनको लाइफ फुलफिल नज़र आती है कि भाई प्रैक्टिकली देखो तो भी इस पर्सन के साथ लाइफ बहुत अच्छी है।
इमोशनली देखो तो भी इस पर्सन के साथ लाइफ बहुत अच्छी है। सो प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों साइड से अगर देखा जाए तो लाइफ बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं। तो इनको तो पता है इस रिश्ते का कि आपका कि आप कितने अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है इन्होंने तो बहुत अच्छे से देखी है, बट कहीं ना कहीं इनकी फैमिली को ये नहीं समझा पा रहे हैं। सो यहाँ पर फैमिली को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, जिसके चलते आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। लाइक वो भी बेचैन है, मैं आपको बता दूँ, उनको भी चैन नहीं पड़ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बेचैन दिखाई दे रहे हैं। सो परेशान तो वो हैं, आगे यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई देता है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ से कंप्लीशन, मोरालिटी, slowing down, inner voice, harmony। हो सकता है आपके पर्सन ने मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है ना, जब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें ना चलें और फिर बहुत ज़्यादा हम अपसेट रहें, तो क्या होता है हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, राइट। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर चिल्ला के आए हो, या उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो गुस्से में आकर के, जो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी किया और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी अच्छा नहीं था। और इस रिश्ते में आई थिंक आपने एक चीज़ बना के रखी थी कि रिस्पेक्ट दोनों साइड से होगी, आप भी उनको हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, और आपने उनसे भी कहा है कि भाई रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। बट इस टाइम पर ये जो इतना कुछ सब कुछ इरिटेट करने वाली जो सिचुएशंस हो गई ना, उसमें आई थिंक आपके पार्टनर ने अपना पेशेंस जो है वो खो दिया। एंड जो एकदम से इंसान गुस्से में आके जो निकल जाता है ना मुंह में से, आई थिंक वो निकाला उन्होंने, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है। लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हो कि ठीक है, अगर हम देखें उसकी जगह पर रह के तो इतना इरिटेट है, चलो कोई बात नहीं। सो नाउ ऐसा मुझे दिखाई देता है कि उस चीज़ को लेकर के ना अभी आपके पर्सन का मतलब उनका दिल ये कहता है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो थोड़ा सा शांत हो जा, शांत होने की ज़रूरत है। ऐसे उसकी भी क्या गलती है कि उसके ऊपर चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, राइट। प्रॉब्लम अपनी साइड से, तो उसको क्यों सुनाना है, वो भी तो उतनी टेंशन में है, या वो भी उतना ही टेंशन में जितना कि मैं हूँ। स्पेशली यहाँ पर अगर कोई फाइट हो रही है वो है कमिटमेंट को लेकर के। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन क्लियर नहीं कर रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और अगर आप उनसे जाके बात करते हो तो शायद वो रूडली इरिटेट होके रिएक्ट करते हैं या वो टालते हैं चीज़ों को। और कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली एग्री नहीं कर रही है, बहुत मना रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बट फैमिली कहीं ना कहीं अगेंस्ट है और उसको एग्री नहीं कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर यही है कि आप दोनों फाइट कर रहे हो कमिटमेंट के लिए, फैमिली को मनाने के लिए, या कुछ के सिचुएशन में ये है कि आप अकेले फाइट कर रहे हो इस कनेक्शन में कमिटमेंट के लिए, क्योंकि आपके पर्सन चीज़ों को टाल रहे हैं या फिर वो झगड़ा कर लेते हैं। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं गाइस कि आपके साथ वो कंप्लीट है। लेकिन देखो, अब मैं अगर देखूँ ना यहाँ पर कि जो लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं अपने पर्सन से, क्लियरिटी मांग रहे हैं अपने पर्सन से, और वो नहीं दे रहे हैं क्लियरिटी, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ देखूँ ना तो वो ये है कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनका ये है कि रुकते हैं, थोड़ा आराम से देख के करते हैं। ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते।
बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस दिन ये बात छिड़ी उस दिन कुछ ना कुछ कलेश होगा। वो इस चीज़ को जानते हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, देखते हैं जो सिचुएशन है, हालात है, टाइम है, उसको देख के करेंगे। लाइक वो चीज़ों को थोड़ा डिले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, बस वो डिले कर रहे हैं। उनको खुद को अभी ये नहीं लग रहा कि सही टाइम है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने दो, सही टाइम आने दो, अभी सही समय नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो है हाल फिलहाल तो आपके पर्सन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही हैं। उनका अभी जो भी कोशिश है वो इसमें है कि मैं अपने आप को जितना हो सके उतना शांत रखूं, और शांत रह के करूँ चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने गुस्से में चीज़ें ख़राब ही की हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं वो आपको, क्योंकि उनको पता है इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस। लेकिन जो सिचुएशन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है, जब बर्डन आता है इंसान के ऊपर, तो इंसान थोड़ा सा क्या करता है कि चीज़ों से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको इतना हैवी फील हो रहा होता है कि वो थोड़ा सा शांति चाहता है। तो अभी मुझे यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन में थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं कि भी इतना सब कुछ हैवी हो गया है कि थोड़ा सा सोच सोच के इतना परेशान हो गए हैं कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। माइंड कहीं ना कहीं थक गया है। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। मैं यहाँ से भी देखूँगी क्या एनर्जीज है। यू आर टू गुड फॉर मी। आप बहुत अच्छे हो इनके लिए, जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे अच्छा और कोई पर्सन मिल भी नहीं सकता। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। इस मैसेज का मतलब यहाँ पर यही है कि इनके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ है आपको लेकर के, एक तो है, दूसरा ये उनको देखते रहते हैं। मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आपसे बात करके टेंशन हो रही है। वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, या बहुत कम कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी आपसे बात करते तो वही सारी चीज़ें याद आती हैं, और ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस एंड स्टक महसूस करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है। और ये इनको क्या है, फिर वो टेंशन होती है, तो ये आपसे बात करने से बच रहे हैं ताकि थोड़ा टेंशन से बच सके, ताकि थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर सके। तो इतना इसलिए ये कम से कम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बात करते हैं टेंशन होती है इनको। ऐसा नहीं कि आप टेंशन दे रहे हो, बट वो अपने आप से होती है, सोच सोच के होती है कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आपकी फ़ोटोज़ होते हैं इनके फ़ोन में, जब भी इनको याद आती हैं वो उनको देख लेते हैं या उन फ़ोटोज़ से बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी होप्स लेकर के बैठे कि कुछ हो जाए शायद। ऐसा। इट्स स्टिल नॉट ओवर। इनका दिल इनसे कहता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपको क्लियरिटी नहीं देते ये नहीं बोलते कि भाई नहीं हो पा रहा या करेंगे, कुछ भी नहीं कह रहे ये, क्योंकि इनके मन में अभी भी होप्स है। इनको लगता है अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है बहुत कुछ करना। आई थिंक ये और एफर्ट लेंगे, बट आई थिंक वो इनडायरेक्टली लेंगे। वो डायरेक्टली एफर्ट लेके या फिर आपको कह के कि मैं एफर्ट लेने जा रहा हूँ, आपको उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब उम्मीद बनती है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई हाँ उम्मीद है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, और फिर ना होना तो फिर तकलीफ़ होती है। आई एम वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि आप नाराज़ हो, इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये वेट कर रहे हैं आपकी बात करने का, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं ये। वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है ये जो सिचुएशन मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ उससे आप गुज़र रहे हो,
इश्यूज आपके साइड से हैं फैमिली के, आप स्टक हो, आप चाहते हो उनसे शादी करना या आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पर आप स्टक हो गए हो क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही और वो वेट कर रहे हैं आपका कि कब आप एक्शन लेते हो, कब क्या कुछ क्लियरिटी मिलती है। सो ऐसा कुछ। I really haven't been happy without you। ये खुश नहीं है आपके बिना। उनका यहाँ पर कहना यही है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। It doesn't feel right being apart from you। ये मैसेज मुझे हमेशा एक मैसेज देता है कि आपके अलावा कुछ नहीं है, आप हो तो सब कुछ है वरना नहीं है। यू नो ये ना इनको ना कभी ऐसी वाइब्स ही नहीं आई, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप कोई अजनबी हो। मतलब इन्होंने ना बहुत अपनापन सा हमेशा महसूस किया है आपके साथ, एक फैमिली वाली फीलिंग हमेशा से इनको आई है। इनको ऐसा लगा है कि लाइक उनका जिस तरीके का रहन सहन है, उन आपको देख के यही लगा, आपके बिहेवियर को देख के लगा कि बिल्कुल हमारे जैसे है। और आई थिंक सेम चीज़ आपको भी लगी होगी कि बिल्कुल हमारे जैसे, मतलब कोई डिफरेंट सी नहीं है, कोई कोई अलग चीज़ ही नहीं है। लाइक एक जैसा ही है, माहौल एक जैसा ही लगा। होता है ना कि कुछ घरों में अलग माहौल होता है, कुछ घरों में अलग होता है, तो पता चलता है भाई ये तो बहुत अलग है, हमारे हमारे इधर जो माहौल है उससे बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। बट कभी ऐसा लगा नहीं, मतलब बहुत ऐसा लगा अपनापन, जैसे कि फैमिली मेम्बर ही है कोई। सो वही चीज़ इनके साथ भी होती है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। कुछ इतना मैटर नहीं करता लेकिन आप मैटर करते हो। बाकी की और चीज़ें कुछ भी हो रहा हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके होने ना होने से, आपके कुछ कहने से, आपके एक्शन रिएक्शन से सबसे फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये शो नहीं करते हो सकता है जताते ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको फ़र्क पड़ता है गाइस, ठीक है। हर चीज़ से इनको फ़र्क पड़ता है और आई थिंक ये अंदर ही अंदर रखते हैं कुछ चीज़ों को। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि पहले आपसे बात हो जाती है और बाद में ये सोचते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, आपने क्या बोला, आपने क्या कहा। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे फिर वो डीपली जाके उसको एनालाइज करते हैं, डीपली जाके उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ है इनके साथ। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब इनका ऐसा है कि मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का, तो चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन बात करो। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि जहाँ मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ आप ये कहते हो कि नहीं, अगर ऐसा नहीं तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या ये करना है तो ही बात होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आप अपनी जगह सही होते हो या जो भी है, जो भी सिचुएशन बनती है, लेकिन इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इनका है कि बाकी चीज़ें साइड में हैं, बाकी चीज़ें अलग है, जब बात करनी है तो बात करनी है। तो इनका कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि लाइक ऐसा आपको आपको खुद को फील होता होगा कि यार ये कभी तो ऐसा शो करता है कि इसको जो है बात ना भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा कि बात नहीं हुई तो कैसे नहीं हुई, मतलब पूरा सर पे उठा लेते हैं सारी चीज़ों को। और ऐसे करते कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चाह रहा हूँ और बात नहीं हो रही है। तो कभी कभी ये बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आती है। आप भी शॉक्ड रह जाते हो कि लाइक इसका ऐसा तो बिहेव नहीं था, ये लाइक अचानक से इसको क्या हो गया कि इतना ज़्यादा मेरे से बात करने के लिए बेचैन है। तो कभी कभी ना ऐसी चीज़ें निकल के आती होंगी। आई स्टॉक यू। ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। एक दिन मैं तुमसे शादी करूँगा। आई थिंक ये ज़िद है,
या कुछ, लेकिन इनका ये है कि इनको आपसे शादी करनी है और इनको आपके साथ आगे लाइफ बितानी है, कुछ ऐसा है। और यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ, मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी आपके लिए। चलो, ये खुद ब खुद आया है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, self respect, and we have third party situation. गाइस, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे थर्ड पार्टी जो है, फैमिली मान लो आप उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे फैमिली दिखाई देती है, थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ और एफर्ट्स की ज़रूरत है, या मैं कहूँ कि जिनका फैमिली को लेकर के इश्यूज़ और फैमिली थर्ड पार्टी, वहाँ थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल रहेंगी, ठीक है। आगे अभी थोड़ा और टफ आएंगी चीज़ें, ये मुझे दिखाई देता है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है जिनका फैमिली इशू है, तो मैं बता दूँ कि इतना आसान नहीं होगा बनाना, मतलब बहुत अभी मेहनत लगेगी। दूसरा, जिनके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे और क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, उनका मुझे दिखाई देता है कि अगर आप आगे किसी तरीके के डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ईगो आपको थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। सो मैं दोनों ही, जिनकी दोनों तरीके की सिचुएशन है, मैं दोनों के ही लिए मैं ये कहूँगी कि एक्शन और रिएक्शन देने से पहले आप एक बार रुक के सोचना, देन उसके बाद रिएक्ट करना। एकदम से रिएक्ट मत कर देना, सडनली चीज़ें हुई और एकदम से रिएक्ट हो गया ना, तो जल्दी से नहीं करना है रिएक्शन, ओके। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, जो भी सिचुएशन आगे आती है, पहले चाहे वो कितनी बड़ी है, चाहे वो कितनी शॉकिंग है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन आपने थोड़ा ऑब्जर्व करना है देन, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना, थोड़ा रुक के अगर आप रिएक्ट वगैरह करते हो, तो सिचुएशन आपके हाथ में होगी, और अगर आप एकदम से करोगे तो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सोच समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी थोड़ा टफ रहेगा ये कनेक्शन, मैं आपको बता देती हूँ। अभी आगे थोड़ी और चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कार्ड्स आगे के लिए ही निकाले हैं, तो आप देख सकते हो। सो कुछ ऐसा है, लेकिन दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना, दूसरा प्रे करते रहना यूनिवर्स से, ठीक है। बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, और ये प्रे करो कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।